इतना रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया। सत्यभामा जी से 100 गुना ज्यादा रोए भगवान। सत्यभामा जी बेचारी हार गई रोने में, उनके आंसू ही सूख गए। अब उन्हें भीतर से बड़ी और आनंद घन होते हुए भी रो रहे हैं, यह भी उनकी लीला है। महाराज जी विचित्र लीला है। 10वां स्कंध उत्तरार्ध में सत्राजित के मरने का समाचार सुनकर भगवान बड़ी जोर से रोए। सत्राजित को मार दिया सुधन्वा ने, शतधन्वा ने, और सत्यभामा जी चली आई इंद्रप्रस्थ। पांडवों के राजसूय यज्ञ में भगवान आए थे। सत्यभामा जी रोने लगी, बोले मेरे पिताजी को दुष्ट ने मार दिया। तो भगवान को समझाना चाहिए था ना पत्नी को कि रो मत, चुप हो जाओ। किसी को नहीं समझाया। अहो नः परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतु। भगवान फूट फूट कर रोने लगे। अहो नः परमः कष्टम, हाय हाय हमारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट कर गिर गया। इतना रोए, इतना रोए। हे ससुर जी महाराज, आपके बिना तो हम जी नहीं सकते हैं। आप जितना हमसे प्यार कौन करेगा। आपने हमारी कीर्ति स्यमंतक मणि के प्रकरण में बहुत दूर दूर तक फैलाई। आपके जैसे तो आप ही थे, आपके बिना संसार सूना हो गया। इतना रोए कि सत्यभामा जी का रोना बंद हो गया। सत्यभामा जी से 100 गुना ज्यादा रोए भगवान। सत्यभामा जी बेचारी हार गई रोने में, उनके आंसू ही सूख गए। अब उन्हें भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो सोचती थी कि मैं ही अपने पिताजी को बहुत प्रेम करती हूँ, पर मेरे पतिदेव द्वारकाधीश श्री कृष्ण तो हमसे भी कई गुना अधिक मेरे पिताजी को मानते हैं। इन माताओं में ये बड़ी इच्छा होती है कि हमारा पति हमारे पिताजी को, हमारे भाई को खूब माने। इसलिए अभिनय करने, गृहस्थाश्रम का अभिनय का पाठ भगवान ने जिन्हें दिया है, उनका कर्तव्य है कि अपनी पत्नी के सामने उनके पिता माता की और उनके भाई की कभी निंदा न करें, प्रशंसा करें। सच्ची न हो तो झूठी कर दें, उतने में घर की समस्या का समाधान हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। तो महाराज बड़े प्रसन्न भई सत्यभामा जी, और उन्होंने कहा महाराज अब रोते ही रहोगे कि और कुछ करोगे भी। बोले रे भाई अब तो क्या, अब हमारा जीवन बेकार है, ससुर जी चलेंगे। देखिए भगवान को रोते हुए देखकर दाऊ जी रोए। इत्यस्राक्षौ विलेपतु, द्विवचन है। दाऊ जी इसलिए रोए कि श्री कृष्ण का कष्ट उनसे नहीं देखा गया। दाऊ जी को नहीं रोने का क्या मतलब था, वो भी रोए। भगवान रोए ही इसलिए कि यदि हम ये कहते हैं सत्यभामा को कि देवी रोना गाना बंद करो, तुम्हारे पिता की हत्या करने वाले को तीनों लोकों में कहीं हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, उसको अवश्य ही मृत्यु दंड देंगे, तो सोचेंगे कि ठीक है न्याय तो हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन इनका हमारे पिताजी से प्रेम नहीं था। ये तो खुद चाहते थे कि मर जाए, इसने हमारी बहुत कीर्ति में बट्टा लगाया, कलंक लगाया, ये खत्म हो जाए सो ही अच्छा। ऐसा मन में सोच के नाराज होंगी सत्यभामा जी। और यदि हम इन्हें गीता का उपदेश देने लग जाते हैं कि देवी सब शरीरों की उत्पत्ति का विधान भी निश्चित है और उनके विनाश का विधान भी निश्चित है, और आत्मा तो अविनाशी है, न जायते मृते वा कदाचित, ये उपदेश यदि कहीं सत्यभामा जी को देंगे तो कहेंगे हमारा तो बाप मर गया और इन्हें गीता का ज्ञान सूझ रहा है। तो सत्यभामा प्रसन्न कैसे हो? बोले सत्यभामा ऐसे ही प्रसन्न होंगे, हम रोएंगे तो ये खुश होंगे। मानो भगवान ने बताया कि तुम भीतर से अपने स्वरूप में स्थित रहो, तुम्हारे रोने से यदि किसी को खुशी होती है, रोने से समस्या का समाधान होता तो रो लो, हंसने से समाधान होता तो हंस लो, भीतर से न रो और न हंसो, भीतर से तो अपने ठाकुर जी के चरणों में स्थित बने रहो।
वे श्री कृष्ण जो सत्राजित की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे फूट फूट करके, और वे श्री कृष्ण 56 करोड़ यदुवंशी उनके सामने लड़ भिड़ करके मर गया, सब मर गए, बेटा पोता परपोता सब समाप्त हो गए उनके सामने, और वे पीपल से टिककर चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसको परमात्मा कहते हैं। उनके आनंद रूपता में कोई अंतर नहीं आया।